नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की। जी हां, धर्मनगरी हरिद्वार के ग्राम रहमतपुर कलियर में तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परमिशन की आड़ में अवैध खनन का मामला सामने आया है, जिसमें कि परमिशन है उसे छोड़कर दूसरे अन्य जगह से मिट्टी उठाई जा रही है, यानी परमिशन कहीं और की और खनन कहीं और किया जा रहा है। साथ ही अनगिनत जेसीबी धरती का सीना छलनी कर खनन विभाग निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। देखने वाली बात तो ये है कि मिट्टी खुदाई का काम पोपलायन और जेसीबी मशीनों से रात्रि में बेखौफ अंदाज में किया जा रहा है, जबकि रात्रि में खनन की स्वीकृति संबंधित राजस्व विभाग कभी नहीं देता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का मौन तमाम सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों के अनुसार कभी भी कोई भी हादसा यहां हो सकता है। तो तस्वीरों में आप देखिए, जहां की परमिशन है वहां पर खनन नहीं किया जा रहा है और बिना परमिशन के अवैध खनन की बात यहां पर सामने आ रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति, शिवसेना प्रमुख, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, ये जो पूरा मामला है अवैध खनन को लेकर, किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि देखिए, प्रशासन की अनदेखी कह लीजिए या फिर क्योंकि परमिशन कहीं और की है, खनन कहीं और हो रहा है और रात में तो परमिशन भी नहीं दी जाती, उसके बाद भी बेखौफ यहाँ पर खनन हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मुद्दा मैं देख रहा हूँ कि देश न्यूज चैनल लगभग काफी समय से उठा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो सरकारें चल रही हैं, जब से ये सरकार बनी है, धामी धाकड़ सरकार जब से बनी है, तो मैं देख रहा हूं कि तभी से इस कदर भ्रष्टाचार, इस कदर फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, ये जानबूझ के अपने कार्यकर्ताओं द्वारा ये सब चीजें करा रहे हैं। जैसे पिछली डिबेट पे मैं आया था, मैंने बात हुई थी कि भाई ये पट्टा किसी और का हुआ है, लेकिन हुआ है पट्टा किसी और का हुआ है, तो फिर भाजपा की प्लेटें लगा करके भाजपा की गाड़ियां वहां क्या कर रही है? तो ये बहुत बड़ा एक पदक चिन्ह है मेरे हिसाब से। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं समझता हूँ एक तरीके से ये सोच नहीं पा रही कि अगर ऐसे ही खनन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, जिस दिन एक छोटी सी भी अगर ऊपर से पानी आ गया तो हमारे हरिद्वार के लाखों गांव ऐसे हैं जो गंगा के किनारे हैं, जहाँ विनाश हो जाएगा जिनका। इनको विनाश से कोई लेना देना नहीं है। इनको पैसा मिल रहा है, इनके गुर्गे काम कर रहे हैं, इनको राजनीतिक करने के लिए, इनको चुनाव लड़ने के लिए क्या इनको धन की आवश्यकता है? ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरी है? मैंने कई बार टीवी पे बोला है आपके साथ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जो खनन माफिया हैं, वो खुले रूप से कहते हैं कि हमारा पैसा जा रहा है ऊपर, हमारा पैसा जा रहा है थानों में। तो इस तरीके से खुले रूप से बोलना उनका तो ये साबित करता है कि वो कितने उनके अंदर उनके जज्बे और उनकी जो मनोबल है वो कितने बढ़े हुए हैं। सरकार कितनी धाकड़ सरकार है, किस तरीके की धाकड़ सरकार है, शर्म आनी चाहिए इस तरीके की हरकतें और बोलने पर। और जो अगर कोई व्यक्ति ये चीजें झूठ बोल रहा है तो मैं समझता हूँ सरकार को उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि धामी सरकार का आपने यहाँ पर नाम ले दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया, लेकिन स्थानीय विधायक की क्या इसको लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप बोल रहे धामी सरकार जब से आई है तब से खनन ज्यादा हो रहा है, स्थानीय विधायकों की भी तो यहाँ पर कोई जवाबदारी बनती है ना सर? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर थाने में चौकी में कहीं भ्रष्टा हो रही है और हम बार बार वहां पर जाकर के शिकायत कर रहे हैं तो माफ करिएगा, एसएसपी को ही बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने धामी सरकार के ऊपर आज उंगली उठाते हुए कहा है, अगर कोई विधायक, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, या तो वो विधायक किसी भी अन्य पार्टी का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार आके बंद करके बैठी है क्या? ये चीजें सरकार को सुननी पड़ेगी और सरकार के ऊपर ये बातें मैं नहीं, देवेंद्र प्रजापति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति यदि कोई भी चीज की भ्रष्टता चलती है तो वो सरकार के ऊपर उंगली उठाएगा और उसको उठानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है देवेंद्र जी। अर्चना ढींगरा जी हमारे साथ संवाददाता हरिद्वार से जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में, इसको लेकर कितनी शिकायतें अभी तक हुई हैं, क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर सामने आई है? उसके बाद देवेंद्र जी ने जो कहा इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। उनका ये कहना है कि जब से धामी सरकार आई है तब से इस तरह के जो खनन है, इस तरीके के जो भ्रष्टाचार है वो लगातार देखने को मिल रहा है।
ठीक है अर्चना जी, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है हम तक। हमारे साथ रश्मि जी भी जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी। रश्मि जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या इसमें प्रशासन की नाकामी या फिर स्थानीय विधायक की क्या यहाँ पर कोई जवाबदारी नहीं बनती? दूसरा, जिस तरह से देवेंद्र जी ने कहा, उस पर भी एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। क्या सरकार की इसमें नाकामी देखने को मिल रही है या फिर भाजपा की सरकार के चलते यहाँ पर ज्यादा खनन हो रहा है? जी जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारी शिकायतों के बावजूद भी खनन लगातार चल रहा है। आप समझिए, ग्रामीण है, वहाँ पर बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, उन दिनों में भी लगातार रात को आवाजें आती थी गाड़ियों की, डंपरों की, ट्रोलियों की। और आपको बताए तो वहाँ पर लगातार खनन जिस तरीके से चल रहा है, उससे कोई ना कोई हादसा हो सकता है। हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई, हमने विधायक से भी गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई ना के बराबर हुई है। अगर कार्रवाई हुई है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है रश्मि जी, इस तरह से आप बता रही हैं कि बहुत लंबे समय से खनन जो है वो चल रहा है, इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन अगर जिला स्तर की हम बात करें, निचले स्तर की बात करें, तो अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? अधिकारियों से जब भी बात की जाती है मैम, तो उस दौरान लगातार वो हमें यही कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, और हमें मतलब एक लॉलीपॉप पकड़ा कर वो भेज देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में कुछ और ही होता है। अब कि उनकी नाक के नीचे, अधिकारियों की नाक के नीचे या नेताओं की नाक के नीचे अगर अवैध खनन चल रहा है, तो उस पर बहुत ही गंभीर तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये कार्य किया जाता है उस तरह से तो काम नहीं चलेगा। मिट्टी उठाने की बात करें या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली या डंपर चलाने की बात करें, ये गलत है। ठीक है रश्मि जी, हमारे साथ अर्चना जी भी बनी हुई है। अर्चना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अर्चना जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मेरे पास कुछ गाँव की जहाँ खनन होता है, अर्चना जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र जी, आप बोलिए। मैं वो बताना चाह रहा था आपको, मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले कुछ वीडियो आई हैं। वो वीडियो क्या है? वो वीडियो ये है, क्योंकि ग्रामीणों ने मेरे से संपर्क किया और मुझे बताया, वो वीडियो है कि जो लोग बाग जो परेशान है वो शिकायतें करते हैं, तो शिकायतों के द्वारा हमारी झारखंड सरकार ने उन पे कार्रवाई करने के लिए अपनी एक टीम भेजी कि आप जाकर के देखिए कहाँ खनन हो रहा है। तो जो ग्रामीण में बहुत बड़े बड़े गंगा किनारे खेतों में जो गड्ढे कर दिए गए थे जेसीबी से, वो उनकी टीम आने से पहले जो बुलडोजर आता है, वो क्या मट्टी को गिरने वाला, और पटवारी होते हैं साथ में, और पटवारियों की टीम होती है, तो वो पहले जहाँ बहुत ज्यादा गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने का प्रयास करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि वो पटवारी और वो जो गड्ढे भरने का कार्य क्यों किया और आप लोग क्यों कर रहे हैं? यदि आप लोग इस चोरी भरपाई आप क्यों कर रहे हैं? एक दिन पहले आने दीजिए सरकार को। सरकार के जब लोग आएंगे वो गड्ढे देखे के बाद, जांच होने के बाद जो असलवार है वो लोग जेल जाएंगे। लेकिन ये खनन का कानून तरीके का कानून है। मैं आपको पे 1000 बार बता चुका हूँ, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब खनन लेकर के चलता है तो उस व्यक्ति की सजा नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस व्यक्ति को सजा नहीं होती, उस ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, उससे पैसा वसूल किया जाता है। क्यों भाई? ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर ले आया क्या खनन लेक भर के? व्यक्तियों ने खनन भरा है। वो कौन व्यक्ति हैं जो उस पर माल भरते हैं? वो चलाने वाला कौन है? उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। ये तो सीधे सीधे ये हो गया कि यदि मैं किसी सूर्य से किसी का मर्डर करूं तो उस सूर्य को सजा होनी चाहिए, मुझे नहीं होनी चाहिए। ये कानून, खनन का कानून सरकार ने इस तरीके का बना रखा है कि इसी वजह से इन जो खनन माफिया है इनके हौसले बुलंद है और ये धड़ाके से काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपया ये कमा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं जिनके पास भी इनको देना है।
तीसरी इनकी बातचीत हो रखी है। बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन जिस ये तरह से गलत आपने है। बताया कि अब अधिकारियों आपको- को कहीं ना कहीं इसको लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए, सरकार की ओर से इसको लेकर सख्त नियम कायदे कानून आने चाहिए, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी आपकी ओर से अभी तक क्या कुछ प्रयास किया गया? आपकी ओर से भी कोई प्रयास किए गए क्या इसको रोकने के लिए, खनन को रोकने के लिए? और जिस तरह से मैं लगातार बात कर रही हूँ, हालांकि आप सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन विधायक की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? रश्मि जी ने जिस तरह से बताया, कोई भी यहाँ पर सुध नहीं लेता है। विधायक जो है वो अगर अधिकारियों को इस तरह के ऑर्डर्स दे या फिर स्ट्रिक्ट उनके साथ बर्ताव करे तो कुछ तो कार्रवाई इस पर होनी चाहिए ना। आप यदि मेरी बात कर रहे हैं तो बोलिए। आप यदि मेरी बात कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, आपको मैं वार कर दिया गया, जेसीबी से उनकी गाड़ियों के ऊपर खनन का सामान डाल दिया गया। और मैं चाहता हूं कि जब इनके इतने हौसले बुलंद है, हमारा जो शिव सैनिक है, हमारा शिव सैनिक वहां जाता है, वीडियो बनाता है, लाता है, और हम लोग कानून के हिसाब से, क्योंकि फिर लोग कहेंगे शिवसेना लड़ती है, ये शिवसेना झगड़ा करती है, ये शिवसेना माहौल खराब करती है, तो मैं उस स्थितियों में जाना नहीं चाहता। यदि हमारे देश का कानून वास्तव में कानून है, इस उत्तराखंड का कानून है, इस झारखंड सरकार का कोई कानून है, तो हम और आप भी उसी में हैं। हम लोग उसका प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, उससे हम ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। मैं डंडा क्यों उठाऊं? मैंने कोई डंडा उठाने का ठेका लिया है? कल को मुझे गोली मार दी जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? जो एसडीएम की गाड़ी पर नहीं, मैंने आपसे पूछा कि अगर ठीक है आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर निचले स्तर की मैं बात करूं तो विधायक की ओर से अगर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाए तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं। ठीक है, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी अधिकारियों का क्या, प्रशासन का क्या, विधायक किस तरह से वहां पर क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मेरे को आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, लेकिन जो मैं चीज समझ रहा हूं मैं आपको उसको बता दूं कि यदि ये सब लोग सही होते, आप हमारी बहन है, यदि ये सब लोग सही होते तो आज आपके टीवी के चैनल पर एक खाना और बना हुआ होता इन अधिकारियों में से किसी एक व्यक्ति का। ये भी अपना समष्टीकरण देते, अपनी सरकार का समष्टीकरण देते, लेकिन ये चोर है, इसलिए आपके लाख बुलाने पर ये नहीं आएंगे। देवेंद्र प्रजापति को चाहे पाल कुमार जैन की जमीन का मामला हो, चाहे वो किसी अवैध भ्रष्टाचार का मामला हो, और चाहे वो खनन का मामला हो, और चाहे वो फर्जी डॉक्टरों का मामला हो, मैं आपको यही मिलूंगा आपके चैनल पे। ठीक है, मैं बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन इनमें से कोई लोग आपके बुलाने पर भी नहीं आएगा। ठीक है देवेंद्र प्रजापति जी, इसकी ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है देवेंद्र जी। रश्मि जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी लगातार हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, और मैंने जिस तरह से देवेंद्र जी से पूछा यहाँ पर कि निचले स्तर की अगर मैं बात करूं कार्रवाई के लेकर, हालांकि वो सरकार पर यहाँ पर हमला बोल रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी किसको इसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार के नियम और कायदे अगर इतने ज्यादा सख्त होते तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती जिस तरह से खनन हो रहा है, क्योंकि वहां पर कोई भी हादसा भी हो सकता है, ग्रामीणों का भी ये कहना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार थोड़े नियम कानून बनाएगी तभी प्रशासन काम करता है, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के तले झुक रहा है। या तो किसी अपने बंदे की जिसको कराया जा रहा है, उसी वजह से सरकार काम नहीं कर रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। अगर सरकार चाहे तो इस खनन को, अवैध खनन को रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी हमारी विकट समस्या ये है कि अगर हम परमिशन की बात करते हैं तो परमिशन जहाँ पर दी गई है वहाँ पर तो खनन हो ही नहीं रहा, दूसरी जगह पर उसके नाम पर खनन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है रश्मि जी, हमारे साथ अर्चना धिंगरा हमारी संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गई हैं। अर्चना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और एक बार इस मामले पर पूरी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि किस तरह से इस मामले को सामने ये जो मामला है वो आया है, क्योंकि बताया जा रहा है, रश्मि जी ने भी जिस तरह से बताया कि परमिशन कहीं और की है और कहीं और पर खनन यहाँ पर हो रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रात्रि में भी, क्योंकि रात में तो परमिशन भी नहीं होती है, रात में भी बेखौफ यहाँ पर खनन हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि कोई भी हादसा हो सकता है। क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहा है और कार्रवाई, शिकायत, इन सब को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई और शिकायत करने के बाद ही लोग अगर देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन की भी कमियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ का परमिशन दिया आप तो प्राइवेट कंपनियों को खनन करने के लिए दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनी खनन न करके कहीं ना कहीं
जेब अधिकारियों की भरी जा रही है और सरकार की भरी जा रही है। देखा जाए तो ग्रामीण इससे बहुत दुखी है कि जहाँ का परमिशन है वहाँ का परमिशन न करके खेतों में अलग पोकलैंड और जेसीबी जैसी चीजें चलाई जा रही हैं। कल को इसका भविष्य क्या होगा इस जमीन का, कि इतनी गहरी और इसकी जा रही है, कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पे घट सकती है। जी बिल्कुल अर्चना जी, और अधिकारियों ने इसकी अभी तक कोई सुध नहीं ली, और जिस तरह से देवेंद्र जी ने बताया उस पर भी एक प्रतिक्रिया आपके चाहूंगी कि धामी सरकार, उन्होंने बोला कि जब से आई है तब से इस तरह के खनन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार पर आरोप है उनका। और स्थानीय विधायक को लेकर भी मैं जानना चाहूंगी कि स्थानीय प्रशासन वहां पर क्या कर रहा है, क्या विधायक और प्रशासन की नजर में ये पूरा मुद्दा है, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना भाजपा के नेता है, बीजेपी नेता लोगों को अवगत कराएगा, उनके तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि अभी हमारा राज्य में केंद्र में बीजेपी सरकार ही चल रही है और अभी तक यहाँ पे अवैध तरह से जो खनन हो रहा है वो लगातार कंटिन्यू चलता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, ना कि इससे रोक लग रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की कमी नजर आ रही है। ठीक है अर्चना जी। देवेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, बार बार आप विधायक जी की बात कर रही हैं। आज के टाइम पे जो विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक नहीं है, आप उनकी पावर कम समझ रही है क्या? आप उनकी सेटिंग कम समझ रही है क्या? ऊपर से उन्हीं को काम दिया गया है। ये सारी चीजों का मैं नाम खोल करके नहीं बोलना चाहूंगा, समझदार को इशारा काफी होता है। आज की डेट में जो विधायक हार चुका है, और बात खनन की भी नहीं है, आज है इस टाइम ज्यादा माल लेकर, चोरी का माल लेकर डंपर चलता है। आप आंकड़े लगाइए, सूचना के अधिकार में मांगिए, आप आंकड़े लगाइए कितने लोग, कई बार जवान बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कुचल दिए जाते हैं, क्योंकि वो चोर है और वो चोरी का जो माल लेकर जाते हैं उनको कोई पकड़ ना ले, उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, उनके अंदर एक खबर दबड़ रहती है। और इस कदर बात खनन की नहीं है। खनन से माँ गंगा को तो नुकसान हो ही रहा है, पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, जो हमारे राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण, मैंने देखे हैं जाकर के घर पे, एक घर में बड़े परिवार में एक ही बच्चा कमाने वाला था और उस कमाने वाले को ट्रक ने कुचल दिया। हमें सब चीजों पे चर्चा करनी पड़ेगी। और ये जो विधायक है, जब एक सरकार के साथ चला हुआ विधायक अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो ये बड़ा सोचने का विषय है। और विधायक से और चलो उससे बहुत बढ़ करके मैं देश न्यूज चैनल को समझता हूँ, जिसको पूरा देश देखता है। ठीक, आपके चैनल पे खबर आने के बाद भी अगर इन लोगों की हरकतें सही नहीं होती तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रमुखता से हम इन खबरों को चलाते हैं और हमारी खबरों का असर तो होता ही है देवेंद्र जी यहाँ पर। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो खबर देखिए धर्मनगरी हरिद्वार से, जहाँ पर अवैध खनन यानी परमिशन कहीं और जगह की, खुदाई कहीं और की जा रही है। रात्रि में भी बेखौफ तरीके से भूमाफियाओं की ओर से यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी सुध नहीं, कोई इसकी खबर लेने वाला नहीं है। और ये देखना ये होगा कि कब तक इस मुद्दे पर कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।